हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। 14 अक्टूबर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज हम लोग 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने स्टडी पुट दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे। कौन थे? सुशील चंद्रा करेक्ट आंसर हो जाता। और अभी वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और ये कितने नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो सुशील चंद्रा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1907 करेक्ट आंसर हो जाता है। टाटा स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया गया है? खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो खजुराहो मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। किस शैली में? नागर शैली करेक्ट आंसर हो जाता है। खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नागर शैली करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में स्थित है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यहीं पूछा जाता सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है, तो बिहार करेक्ट आंसर होता है। कौन होता है? बिहार। तो केरल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ किस स्थान से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ किस स्थान से चुनाव लड़े थे? तो गोरखपुर से लड़े थे। कहाँ से? गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी देश के सहयोग से निर्मित किया गया। तो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी स्टील प्लांट को भी देख लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है। जर्मनी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री? इल्तुतमिश जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका कार्यकाल जो था, रजिया सुल्तान की कार्यकाल 1236 से 1240 तक थी। कितने थे? 1240 से 1236 तक। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहली महिला शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली यह पहली महिला शासिका थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु राज्य को हरा कर जीता है। किसको हरा कर? तमिलनाडु राज्य को हरा कर जीता है। 2022 विजय हजारे ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा कर जीता है। किसको हरा कर? महाराष्ट्र ने। तो करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कावेरी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? कावेरी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में। और कुछ त्यौहार को देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है। जैसे लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। सिरोही लिली महोत्सव। सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव त्रिपुरा और नागालैंड में मनाया जाता है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। बाली यात्रा नुआखाई राज्य
उड़ीसा में मनाया जाता है। जबकि लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। सरहुल त्यौहार झारखंड का है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। फूल दही त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरिके बैराज बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? हरिके बैराज बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सतलज नदी। किस नदी? सतलज नदी पर हरिके बैराज बांध को बनाया गया और कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। तो सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है। बाकी और कहाँ कहाँ से क्या लिया गया उसको भी कुछ देख लेते हैं। जैसे हो गया प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लेखन अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्लेखन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन से और कौन कौन लिया गया? विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जबकि संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन देश से लिया गया है। और कुछ देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये तीनों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे कम है, सॉरी। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। कौन है? गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन सा मॉडल? महालनोबिस मॉडल करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डमर मॉडल पर आधारित था। कौन मॉडल? हेरोड डमर मॉडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 करेक्ट आंसर हो जाता है। और नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष था वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है परमेश्वरन अय्यर। तो ये सब पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महिला के शरीर में कौन सा हार्मोन पाई जाती है? महिला के शरीर में कौन सा हार्मोन पाई जाती है? तो महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन पाया जाता है। कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड की खोज हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड की खोज हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल गुजरात में डॉकयार्ड की खोज हुआ था। कहाँ? लोथल करेक्ट आंसर हो जाता है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की खोज SR राव के द्वारा 1954 में किया गया था। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा 1954 में खोज किया गया था। जबकि इसका उत्खनन 1954-55 से 1962-63 में SR राव के द्वारा किया गया था। तो लोथल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य के बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मनुष्य के बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मनुष्य के बाल में केरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो केरोटीन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, करगम नृत्य किस राज्य का है? करगम नृत्य किस राज्य का है?
तो करगम जो नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य का है, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता है। और तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? कुम्मी जो है तमिलनाडु राज्य का है, भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड को बोल्ड करने के लिए किस कंप्यूटर शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? वर्ड को बोल्ड करने के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या है? तो वर्ड को बोल्ड करने के लिए कंप्यूटर की Ctrl+B शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+B करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य करेक्ट आंसर हो जाता है। इससे पहले पूछा गया था कि छठ पूजा में किस देवता की आराधना किया जाता है? तो छठ पूजा में भी भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है, तो भगवान सूर्य करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ब्राउजर को बुकमार्क करने का शॉर्टकट की क्या है? किसी ब्राउजर को बुकमार्क करने का शॉर्टकट की क्या है? तो किसी ब्राउजर को बुकमार्क करने का शॉर्ट की है Ctrl+D। क्या है? Ctrl+D करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह त्यौहार जो है दिसंबर के महीना में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो सत्रिया नृत्य असम राज्य का है। कहाँ? असम जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। सत्रिया नृत्य का जो संस्थापक माना जाता है शंकरदेव को माना जाता है। सत्रिया नृत्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शंकरदेव, तो असम जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किताब उल हिंद पुस्तक में कितने अध्याय हैं? किताब उल हिंद पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो किताब उल हिंद पुस्तक में 80 अध्याय हैं, तो 80 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि किताब उल हिंद के लेखक जो है वो अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी, तो 80 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में प्रकाशित किया गया था, तो 1909 करेक्ट आंसर हो जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। और यह पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है पहले। सिग्मो उत्सव गोवा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे पहले देख लेते हैं किस राज्य में स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। इसमें दर्शकों की क्षमता 1,10,000 है। कितना? 1,10,000। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच? भारत और इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाता है। कब खेला गया था? 2021 में खेला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो Ctrl+E होता है। क्या होता है? Ctrl+E करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रॉ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? और रॉ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो रॉ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Shift+Enter है। क्या है? Shift+Enter करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किस अंग्रेज की हत्या गोली मारकर किया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किस अंग्रेज की हत्या गोली मारकर किया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जॉर्ज सॉन्डर्स नामक अंग्रेज की हत्या गोली मारकर किया था। तो जॉर्ज सॉन्डर्स करेक्ट आंसर हो जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और फांसी को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तापू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो 29 जनवरी 1528 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता से हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से हल के साक्ष्य बनवाली से मिले। कहाँ से मिले थे? बनवाली जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और बनवाली स्थान कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से और कौन कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले, इसको भी देख लेते हैं जरा सा। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदम से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले? दमदम से मिले। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहम से प्राप्त हुआ था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहम से प्राप्त हुआ था। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहम से प्राप्त हुआ था। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। युग्म समाधियों का प्रमाण जो है कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का प्राप्त साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्राप्त धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ये भी धौलावीरा था। कौन था? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चलते हैं आगे। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? कोल्डीवा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। जबकि सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह थे लोथर और सुरकोटदा थे। कौन थे? लोथर और सुरकोटदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा हड़प्पा सभ्यता से फुल डिस्कस। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो रंगराजन समिति का गठन 1993 को किया गया था। तो 1993 करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कितने नंबर के? 15वें नंबर करेक्ट हो जाता है। जबकि 14वें नंबर का कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस हड़प्पा कालीन स्थल से मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 से 2021 तक किस राज्य की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? जनगणना 2001 से 2011 तक किस राज्य की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? रिपीटेड क्वेश्चन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। तो सोनपुर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो सोनपुर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ किया था? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ किया था? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ किया था। किसके साथ? लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो पुडुचेरी और दिल्ली में वनों का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया होता है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? तो तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में पेश किया था। कब? तो 2009 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्ज किया गया था? भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज किया गया था? तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि दर 1911 में दर्ज किया गया था। कब? 1911 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि सबसे अधिक वृद्धि 1921 में दर्ज किया गया था। सबसे अधिक कब? 1921। तो 1911 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। कौन अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस अधिनियम के द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 103वां संविधान संशोधन किससे है? इस अधिनियम के द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, जबकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया था। तो 1907 सूरत करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस स्थान को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? भारत के किस स्थान को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो कुतुब मीनार और हुमायूं करेक्ट हो जाता है। और कुछ देख लेते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के किस स्थान को कब कब शामिल किया गया, देख लेते हैं। जैसे ताजमहल, आगरा के ताजमहल को कब शामिल किया गया? 1993। आगरा के किले को कब शामिल किया गया? 1983। सॉरी, ताजमहल को भी 1983, आगरा किले को भी 1983। अजंता की गुफा को कब शामिल किया गया? ये भी 1983। एलोरा की गुफा को कब शामिल किया? ये भी 1983। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया? 1984। महाबलीपुरम के स्मारक समूह कब शामिल किया गया? 1984। गोवा के चर्च को कब शामिल किया गया? 1986। हम्पी के स्मारक समूह को कब शामिल किया गया? ये भी 1986। खजुराहो के स्मारक को कब शामिल किया गया? 1986। फतेहपुर सिकरी किला को कब शामिल किया गया? 1986। जबकि ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स बृहदेश्वर मंदिर को कब शामिल किया गया? 1987। पडक्कल के स्मारक समूह जो कर्नाटक में स्थित है, इसको कब शामिल किया गया? 1987। एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया? 1987। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसको कब शामिल किया गया? 1989। कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया? 1993। और हुमायूं का मकबरा को कब शामिल किया गया? 1993। यही दोनों पूछा गया था, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया था। जबकि पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी माउंटेन एवं कालका शिमला रेलवे को कब? तो 1999। महाबोधि मंदिर परिसर को कब शामिल किया गया? 2002। तो कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे को कब शामिल किया गया था? 1993 जो है करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाप्त हो चुका है। तो ये रहा 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।